क्या चीज है, वो तो सीता जी आ गए बीच में और मां सीता ने आकर, अरे बच्चों क्या कर रहे हो, तुम्हारे पापा उनका डैडी है क्या? तुमने कहा दारू तुम सिखाओगे हमें? इतने बुरे दिन आए हमारे, नहीं चलाई, वो भी कहता है गाड़ी भाई चलाएगा। सोमरस मुजवंत पर्वतमाला पे मिलता है, इसका मतलब हमें तो ठेका और पता था। तो उन्होंने कहा अश्वमेध यज्ञ। हमारा रामायण कहती है कि भगवान राम जब अयोध्या के सिंहासन पर विराजे तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। घोड़े की पूजा करने के बाद घोड़ा छोड़ा गया। सृष्टि में ऐसा कोई वीर नहीं था तो भगवान राम का घोड़ा पकड़े, लेकिन दो बालकों ने उस घोड़े को पकड़ लिया था, लव और कुश। क्या लड़े थे वो बालक शानदार वाले कि भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान जी, सुग्रीव जब घोड़े को छुड़ाने के लिए गए उन्होंने लंका लगा दी सबकी कूट कूट के। और उस दिन वो भगवान राम को हराते, भगवान राम को बताते कि हम क्या चीज है। वो तो सीता जी आ गए बीच में और मां सीता ने आकर, अरे बच्चों क्या कर रहे हो, तुम्हारे पापा उनका डैडी है क्या? ठीक रहा, आप जल्दी आ गए, वरना डैडी को बता देते हम दोनों क्या चीज है। तो ये शक सिखाएंगे हमें कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। अश्वमेध हमने रामायण में कर लिया, तब का उल्लेख है। महाभारत में पुनः उल्लेख है कि महाराज युधिष्ठिर जब विराजते तो वापस एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। हमारे भगवान राम से भी कई पीढ़ियों पहले सगर ने अश्वमेध यज्ञ कर दिया था, जिसको घोड़े को एक ऋषि ने, जब ऋषि के आश्रम में घुस गया और उस ऋषि ने श्राप दिया कि इस घोड़े के पीछे जितने लोग हैं सारे के सारे पत्थर बन जाओ, और उसने 60,000 लोगों को पत्थर बना दिया। इसलिए हम धरती पे मां गंगा को लेके आए ताकि उन 60,000 लोगों के ऊपर से निकाल के उनको मुक्ति प्रदान करवाए। वो राजा भागीरथ एक टांग पे खड़े होकर 12 साल तक तपस्या करते हैं जब मां गंगा धरती पर आई थी, इसलिए गंगा को आज दिन तक हम भागीरथ ही कहते हैं कि भागीरथ लाए थे। शक सिखाएंगे अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। हथियार, हर दशहरा हथियारों की पूजा करवाता है, और दशहरा हम शकों के आने के बाद नहीं मनाने लगे। दशहरा तब मना रहे हैं जिस दिन राम जी रावण को मारते हैं, इसलिए हथियारों की पूजा हमें आती है। घोड़ों की पूजा, जब नाम ही अश्वमेध है तो अश्व की पूजा करके तो घोड़े छोड़े जाते हैं। तुमने कहा दारू तुम सिखाओगे हमें? इतने बुरे दिन आए हमारे। हमने कहा ऋग्वेद में 10 चैप्टर हैं, इसका जो 9वां चैप्टर है उसमें 144 श्लोक है। कितने श्लोक है? और सारे सोम देवता को समर्पित है। हमने सोम को देवता का है। इसके 8वें अध्याय में ऋषि कण्व स्वयं कहते हैं कि मैंने सोमरस पीने के बाद देवताओं को जान लिया तथा अमृतत्व को प्राप्त कर लिया। मगर ऋषि कण्व ने कितनी सही बात की है। आज भी कोई आदमी सोमरस पी लेता है, उसके बाद में देवताओं को जान लेता है, और कई बार तो आदमी कहता है कि अपन ही भगवान है। और प्रत्येक व्यक्ति सोमरस पीने के बाद अमृतत्व को प्राप्त करता है, उसे लगता है कि अब मेरे को कोई भी मार नहीं सकता। इसलिए वह आदमी जिसने अपनी जिंदगी में साइकिल नहीं चलाई वो भी कहता है गाड़ी भाई चलाएगा। भाई कैसे चला सकता, भाई के कदम नहीं चल रहे हैं, गाड़ी कैसे चलाएगा? पर अमृतत्व प्राप्त होता है। हमने कहा साहब हमने तो इस 9वें मंडल में यह तक लिखा है कि सोमरस मिलता कहां पे है, कि सोमरस मुजवंत पर्वतमाला पे मिलता है। इसका मतलब हमें तो ठेका और पता था। तो तुमको जो शक सिखा के गए हमें, तो ओझा जी ने खूब उड़ाई है इसकी, तो यार तुम ये तो कहना बंद करो। फिर ओझा जी कंक्लूड करते हैं, बड़ा शानदार कंक्लूड किया उनका, यदि राजपूत विदेशी रहे होते तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इन चौहानों ने, चालुक्यों ने, परमारों ने, प्रतिहारों ने, या जितने भी राजवंश हुए, उन लोगों ने भारत की चीजों के लिए अपनी जान दे दी हो। यहां के लोगों की ज्यादातर लड़ाइयां गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए हो गई। गाय भारत का पवित्र पशु था। यह कैसे हो सकता कि बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति यहां की चीजों की पवित्रता को बचाने के लिए मर जाए? एक क्षत्रिय के लिए हमारे पुरानी किताबों के अंदर जो गुण लिखे हुए कि क्षत्रिय में ये गुण होने चाहिए, क्षत्रिय को इनकी रक्षा करनी चाहिए, कि गाय की, ब्राह्मण की, महिलाओं की, बच्चों की, अनाथों की, विकलांगों की, असहायों की, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। यहां के राजपूतों ने एग्जैक्टली सेम काम किया है। इसलिए प्लीज यार ये तो ना कहा जाए कि ये लोग बाहर से आए थे।